मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग दिन प्रतिदिन भयंकर होती जा रही है और अब धीरे धीरे इस युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है और कई देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच छिड़ी ये जंग परमाणु युद्ध की तरफ भी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि इस युद्ध में अब न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर WHO भी अलर्ट मोड में है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। किसी भी देश पर कोई भी युद्ध काफी सीरियस मामला होता है, खास करके जहां इजराइल और अमेरिका इन्वॉल्व हो। लेकिन ईरान के ऊपर ये जो युद्ध थोपा गया है, पिछले 24 घंटे में एक चरम स्थिति की तरफ चला जा रहा है। अब सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। दो बड़ी चीजें हुई पिछले 24 घंटे के अंदर जो ये दिखा रही हैं कि ये वार पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, या फिर इसका एक ग्लोबल फॉल आउट भी अब बिल्कुल साफ हो चुका है। पहली बात तो ऑब्वियसली है कि इस वार में अब न्यूक्लियर शब्द प्रयोग होना शुरू हो गया है। WHO भी अलर्ट मोड में है, क्योंकि अमेरिका ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, जिससे अगर न्यूक्लियर को कोई भी क्षति हुई तो रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है, जो मिडिल ईस्ट में तबाही मचा सकता है। दूसरा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अल्टीमेटली अपने आप को विजेता घोषित करने के बाद एक और अल्टीमेटम दे बैठे, और ये अल्टीमेटम काफ़ी डेस्परेट है। अगर अल्टीमेटम ईरान ने नहीं मानी तो आप समझ सकते हैं कि अगले 5 दिनों के बाद काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो सकती है और भी बमबारी हो सकती है। दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो न्यूक्लियर एंगल के बारे में आजकल चर्चा हो रही है। ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक कर दिया है। ऐसा नहीं है, शायद जानबूझकर फैसिलिटी पर अटैक नहीं किया गया है। शिमोन पेरिस न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी जो डिमोना के पास है, उस पर अटैक नहीं हुआ है। डिमोना वो शहर है जहां उस फैसिलिटी में काम करने वाले लोग जरूर रहते होंगे। उसको अटैक किया गया और निशाना बनाया गया। ईरान का मैसेज काफ़ी क्लियर है कि अगर मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक होगा तो तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी हमारी रेंज से बाहर नहीं है। दरअसल ईरान ने हाल ही में दक्षिण इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इन हमलों में सैकड़ों लोगों के घायल होने की बात कही गई। सबसे बड़ी बात यह है कि डिमोना इजराइल के सबसे गुप्त और अहम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के बेहद पास है। इसके कारण दुनिया में परमाणु युद्ध का डर फैल गया है। इससे एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि इजराइल का फेम्ड आयरन डोम और जो पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंसेस थे वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर चुके हैं। सबसे प्रोजेक्टेड साइड इजराइल में अब ईरान ने उस पर धावा बोल दिया। इसका मतलब है कि ईरान जब भी चाहे, जहां भी चाहे, अब मिसाइल गिरा सकता है। अब इजराइल के लिए यहाँ दिक्कत है कि अगर इजराइल इसका जवाब नहीं देता है तो ईरान का डिटरेंस साबित हो जाएगा, और अगर इजराइल इस पर हिट बैक करता है तो किसी तरीके का टेक्निकल वेपन या छोटा न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करता है तो सारे गल्फ के देश, नेटो और इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल के खिलाफ हो जाएगी। यहाँ एक डॉक्ट्रिन है जिसे सैमसन ऑप्शन कहते हैं। यह डॉक्ट्रिन इजराइल को अनुमति देती है कि अगर इजराइल फील कर रहा है कि उसका अस्तित्व खतरे में आ चुका है तो वो न्यूक्लियर रिटेलिएशन कर सकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी लीड रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने 48 घंटे का डेडलाइन दिया था कि बिना कोई रोक टोक के ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तबाह कर देंगे और तुम्हारे देश को अंधेरे में डाल देंगे। ट्रंप ने इस धमकी के बाद कल एक और नया बयान जारी किया और अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने का ऐलान किया। दूसरी तरफ ट्रंप के इस ऐलान के बाद भी इजराइल ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को आज निशाना बनाया। हालांकि ईरान ने ट्रंप से किसी भी बातचीत को खारिज कर दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया है और कहा कि ट्रंप के ऐलान के बाद भी हमारे ऊर्जा संयंत्रों पर हमला जारी है। अब इसे अमेरिका का चाल कहें या डिप्लोमेसी, एक तरफ ट्रंप हमला रोकने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल से हमला करवा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर और सामने आ रही है कि सऊदी अरब भी ईरान के खिलाफ इस युद्ध में आगे आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं यह वर्ल्ड वार 3 की तरफ भी युद्ध जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अगर तुमने हमारे पावर प्लांट्स को अटैक किया तो हमारा रिएक्शन दुगना होगा, 3 गुना होगा। ईरान का कहना है कि वे गल्फ में अमेरिका के सहयोगियों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे डेटा सेंटर्स और सबसे खतरनाक डिसलिनेशन प्लांट्स पर अटैक करेंगे। युद्ध के चौथे हफ्ते में स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इजराइल में सड़कों की हालत अब गाजा जैसी दिखने लगी।
हिपोक्रेसी की बात करें तो इजराइल अब कह रहा है कि उसके ऊपर क्लस्टर म्यूनिशंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे बच्चे मारे जा रहे हैं, जबकि वहीं इजराइल गाजा में हजारों बच्चों को मौत के घाट उतार चुका है। और इजराइल के इसी हमले में ईरान में भी लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी। ईरान अब नेगोशिएशंस नहीं कर रहा है, वो अपने टर्म्स सेट कर रहा है और अमेरिका बैक फुट पर आ चुका है और लगातार ईरान से बातचीत करने की कोशिश में लगा हुआ है। ईरान की मांग है कि अमेरिका मिडल ईस्ट में विड्रॉ करे और उसे हर्जाना दिया जाए। चौथे हफ्ते में वार शांत होने के बजाय और भी पागलपन की ओर बढ़ रहा है। वहीं परमाणु युद्ध की बात इसलिए भी कही जा रही है कि इस ईरान, अमेरिका और इजराइल में छिड़ी जंग के बीच बाबा वेंगा की भी चर्चा तेज हो रही है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक भयानक युद्ध 2026 के मार्च अप्रैल में शुरू हो सकता है, जो हुआ भी, जिसमें रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश सीधे आमने सामने हो सकते हैं। इस भयानक जंग का सबसे अधिक यूरोप को नुकसान होगा। युद्ध से जो तबाही मचेगी उसके बाद यूरोप बंजर भूमि में बदल सकता है, तो रूस बड़ी वैश्विक शक्ति बनकर उभर सकता है। पहले से ही पूरी दुनिया कई संघर्षों और राजनीतिक टकराव में उलझी हुई है। यूक्रेन और रूस युद्ध, अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध, चीन ताइवान के बीच बढ़ता तनाव लोगों को भयभीत कर रहा है, तो उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध जारी है। अब लोग बाबा वेंगा की इन डरावनी भविष्यवाणियों को मौजूदा हालात से जोड़ रहे हैं। खैर, देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी यह जंग शांत होती है या फिर दुनिया को एक और परमाणु युद्ध की तरफ ले जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।